सबसे बड़ी खबर यह कि अमेरिका ईरान के बीच 6 दिन से ये जंग जारी है। अमेरिका ने ईरान में 9 जगह हमले किए हैं। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भी प्रहार किया गया है। ईरान ने बहरीन और कुवैत और जॉर्डन पर हमला किया है। आज से हॉर्मूज की अमेरिकी नाकेबंदी भी शुरू हो गई है। सेंटकॉम ने जारी किया है हमलों का वीडियो, यानी अमेरिका ने जो हमला किया उसका वीडियो जारी किया गया है। आज 7 घंटे चला है ऑपरेशन। सेंटकॉम ने ये जानकारी दी। दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी शुरू हो गई है, सेंटकॉम ने ये कहा। यानी अब अमेरिका ने भी अपनी नाकेबंदी शुरू कर दी है। IRGC ने इस बीच बहरीन पर पलटवार किया है। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ है इन हमलों को नाकाम करने के लिए। तो कुवैत पर ईरानी हमला हुआ। वेयरहाउस पर बरसा ईरानी ड्रोन। हमले के बाद लगी भीषण आग। देखिए, ये जो हमला है ये ईरान द्वारा किया गया। कुवैत में ईरान ने जो हमला किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, और देखिए किस तरह से ड्रोन जाता है और जाकर वेयरहाउस पर गिर जाता है और बड़ा धमाका होता है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कुवैत से, जहां पर ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया वेयरहाउस पर हमला करने के लिए। इस बीच ईरान ने जॉर्डन में अजराक बेस पर हमला किया है। F-15, F-16 और F-35 के बेस पर अटैक किया गया है। ईरान ने कई अमेरिकी MQ-9 ड्रोन भी नष्ट किए हैं। ईरानी सेना IRGC का बहुत बड़ा दावा सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि F-15, F-16 और F-35 का जो बेस है वहां उन्होंने हमला किया है, और वो MQ-9 रिपर ड्रोन को, कई ऐसे ड्रोन थे MQ-9 जिनको नष्ट करने में ईरान कामयाब रहा है। ये ईरान ने दावा किया है हमला करने के बाद। तो ईरान का भी अमेरिका पर बारूदी प्रहार जारी है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। ईरान ने ड्रोन से यहां टारगेट किया अमेरिकी बेस को। फाइटर जेट के हैंगर पर हमला किया गया। ये अहम बेस है जहां पर F-15, F-16, F-35 का जो हैंगर्स हैं वो मौजूद है। देखिए, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ईरान ने जो हमला किया है उसका, जो हमला किया गया जॉर्डन में, ये एक बेस पर किया गया है हमला, जहां पर अत्याधुनिक अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात रहते हैं, और उस हैंगर पर हमला किया है। इस हमले के दौरान ईरान ने दावा किया है कि उसने कई MQ-9 रिपर ड्रोन जो यहां पर मौजूद थे उन्हें नष्ट कर दिया है, यानी अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन अब हॉर्मूज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी भी शुरू हो गई है। ट्रंप ने दोबारा नाकाबंदी का ऐलान किया है। ईरानी जहाजों पर अमेरिका की नजर है, लेकिन एक बार फिर बढ़ सकती है कच्चे तेल की कीमतें। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि अब ईरान ने अपनी नाकेबंदी की है, ईरान ने बंद कर दिया है हॉर्मूज स्ट्रेट, और ईरान के लिए अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है। तो पूरी तरह से हॉर्मूज स्ट्रेट अब एक बार फिर बंद हो चुका है। ईरान वर्सेस अमेरिका जंग, हॉर्मूज से ही क्या विध्वंस की जो शुरुआत हुई है वो आगे बढ़ेगी। हॉर्मूज में एक बार फिर अमेरिकी नाकाबंदी शुरू हो गई है। ईरानी जहाजों पर अमेरिका की नजर है। तेल टैंकरों की आवाजाही यहां पर अब सीमित हो गई है। ट्रंप ने इसके लिए कहा क्या, वो जानिए। ट्रंप ने कहा है कि हमारे टारगेट पर सिर्फ ईरानी जहाज हैं, बाकी देशों के जहाजों के लिए हॉर्मूज खुला हुआ है। ईरान से जुड़े समुद्री ट्रैफिक पर हम सख्ती करेंगे। अमेरिका की वजह से दुनिया में तेल आपूर्ति हो रही है, ये कहा है ट्रंप ने। लेकिन आगे क्या होगा? मध्य पूर्व में तनाव इसकी वजह से बढ़ सकता है, बल्कि बढ़ चुका है। तेल की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा है। कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उछाल संभव है अगर इसी तरह के हालात बने रहते हैं। वैश्विक व्यापार और शिपिंग पर भी इसका असर होगा। ट्रंप ने हॉर्मूज पर अमेरिकी संप्रभुता का दावा ठोकते हुए खुद को गार्डियन ऑफ हॉर्मूज घोषित कर दिया है। उधर ईरान ने आज हॉर्मूज को पूरी तरह बंद करते हुए यह ऐलान किया है कि हॉर्मूज से तेल या तो सभी को मिलेगा या किसी को भी नहीं। तो आखिर हॉर्मूज के द्वार पर किसका ताला लगेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मूज स्ट्रेट खुला है और ईरान चाहे या ना चाहे खुला रहेगा। हम फिर से ईरानी नाकाबंदी लागू कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल ईरान के जहाजों या ईरान के ग्राहकों को आने जाने से रोका जाएगा। बाकी सभी देशों के जहाजों के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट खुला रहेगा। आज से अमेरिका को हॉर्मूज स्ट्रेट का गार्डियन कहा जाएगा, लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था की लागत की भरपाई के लिए वहां से गुजरने वाले हर एक कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। ये राशि इस अत्यंत संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की लागत के रूप में होगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए प्लान के मुताबिक अब हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक वाणिज्यिक जहाज को सुरक्षा शुल्क के तौर पर
अपने कुल कार्गो यानी माल की कीमत का 20% हिस्सा अमेरिकी टोल टैक्स के रूप में चुकाना होगा। कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर टोल या शुल्क वसूलना न तो व्यावहारिक है और ना ही संभव। अगर कोई जहाज भुगतान से इनकार कर दे तो क्या उस पर गोली चलाई जाएगी? ये सड़क का टोल नहीं है जहां बाद में चालान भेज दिया जाए। हॉर्मुज में ऐसी व्यवस्था लागू ही नहीं की जा सकती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क लिया जाता है तो उसका अधिकार अमेरिका नहीं बल्कि ईरान का है। उन्होंने ट्रंप के 20% शुल्क प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत ज्यादा है और अगर कोई शुल्क होगा तो ईरान निष्पक्ष तरीके से तय करेगा। रागची ने दो टूक कहा कि हॉर्मुज का संरक्षक हमेशा ईरान रहा है और हमेशा ईरान ही रहेगा।